नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। जब भी हम पेशेंट देखते हैं पार्किंसन की तो हम बहुत बड़े परसेंटेज में देखते हैं, अराउंड 50% पेशेंट में देखते हैं कि उनको एक कॉमन दिक्कत देखने को मिल रही होती है, वो है कॉन्स्टिपेशन की। पेट खाना खाते हैं, पेट उनका भर जाता है, बट जब वो स्टूल पास करने जाते हैं तो उनको लगता नहीं कि उनका स्टूल पूरी तरह से पास आउट हो चुका है। उनको वहाँ पे भारीपन और हमेशा जी मिचलाने वाली दिक्कत देखने को मिलती है। इसी वजह से गैस ज़्यादा बनती है, खाना खाना कम कर देते हैं और उनमें वीकनेस बननी शुरू हो जाती है। तो आप किसी भी एज के हों, आपकी एज चाहे 50 है, 60 है, 70 है, आपका डेली पेट साफ होना आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है और इसको करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपके साथ गलत क्या हो रहा है। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे हमारे इंटेस्टाइन्स की भी उम्र बढ़ती है और जैसे-जैसे वो बूढ़ी होती चली जाती हैं, तो उनकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जो खाने को और मल को आगे की तरफ धकेलती है, गुदा के पास लेके जाती है, वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट की जो आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बढ़ जाती है। दूसरी दिक्कत क्या होती है कि इंटेस्टाइन्स अक्सर पानी बॉडी में से खींच के स्टूल के साथ मिलाती है, उसे सॉफ्ट करती है और तब वो स्टूल जो सॉफ्ट हुआ है, वो बाहर आता है। मगर जब आप एजेड हो जाते हैं या पार्किंसन की दिक्कत है, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि स्टूल हार्ड रहना शुरू कर देता है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना होता है क्योंकि अगर स्टूल हार्ड है तो निकलते समय वो दर्द भी करेगा, परेशानी भी पैदा करेगा और निकलने में आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है वो बढ़ती चली जाती है। तो हमने क्या करना है, इसे स्टूल को सॉफ्ट करना है। अब स्टूल को सॉफ्ट करने के 2 तरीके होते हैं। एक है पानी कि आप उसको थोड़ा-सा सॉफ्ट कर दो। दूसरा तरीका है फैट। तो जितनी भी पेशेंट पार्किंसन के हैं जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बनी रहती है, तो मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि रात को आप 1 गिलास जो दूध होता है, गरम दूध, उसमें अगर हो सके तो देसी घी का 1 चम्मच डाल लो। ये आपकी इंटेस्टाइन्स के लिए उसमें लुब्रिकेशन का काम करेगा। जैसे हम मशीन पे ग्रीस लगाते हैं और पार्ट आराम से स्मूथली मूव करना शुरू करते हैं, इसी तरह से 1 चम्मच जो देसी घी जो आप दूध में डाल के लोगे, वो आपके इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट कर देगा, जिसमें से स्टूल को पास होना आसान हो जाएगा। इसकी तरह आप अगर आप चाहते हैं कि आप ये सिंपल तरीके से भी आपको आराम नहीं मिल रहा, तब जाकर हमें मेडिसिन की तरफ जाना पड़ता है। दूसरी चीज़ का आपने ध्यान क्या रखना है कि आपने खाने के अंदर रफेज यानी जो फाइबर होता है उसका इंटेक ज़्यादा करना है। अगर आप हो सके तो दिन में 1 आधी प्लेट सैलेड की ले सकते हैं। फ्रूट्स जो आपको पसंद है, खासकर पर जो पपीता होता है, वो इसमें बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि वो वैसे ही सॉफ्ट होता है, फाइबर अच्छा होता है, स्टूल जो बनेगा वो सॉफ्ट बनता है और जो फाइबर होता है वो कभी भी स्टूल को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होने देता। वो क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर पानी को बनाए रखता है। इसी वजह से जो हम जो बोलते हैं कि आपने अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स की मात्रा बढ़ानी है या सैलेड की मात्रा बढ़ानी है, तो वो इम्पोर्टेंट होती है कि आप सभी को कभी भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत ना देखने को मिले। क्योंकि शरीर में कॉन्स्टिपेशन से और बहुत दिक्कतें पैदा शुरू होती हैं, हेडेक बनना शुरू हो जाएगा गैस की वजह से। यू नो आपको चेस्ट पेन हो सकता है, आपको हार्ट बर्न हो सकता है, एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है, घबराहट बन सकती है और जब ये छोटी-छोटी कोई चीज़ें एक साथ आनी शुरू होती है, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होता है, सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा होता। तो आपने ध्यान जो मैंने बताया है उनका रखेंगे। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ठीक है, आपकी कोई बाईपास सर्जरी नहीं हुई है, आपकी अब तक हेल्दी चले हैं, अब जाके दिक्कत हो रही है, तो आप घी की प्रयोग कर सकते हैं दूध के साथ रोज़ रात को। अगर आपको ये सारी दिक्कतें हुई हैं जो मैंने बताई, हार्ट अटैक की भी दिक्कत है, स्टंट भी डल चुके हैं, डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन भी लगा रखी है, ऐसे पेशेंट के लिए हम एडवाइस करते हैं कि आप अपने खाने के अंदर रफेज की मात्रा बढ़ाओ, फाइबर बढ़ाओ, फ्रूट्स बढ़ाओ, सैलेड बढ़ाओ। अब साथ में हमें चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब हमें पता है कि हम कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, तो दिन के अंदर पानी की मात्रा भी आपको थोड़ी-सी बढ़ानी चाहिए। पानी थोड़ा-सा गुनगुना लेंगे तो और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वो काम करता है। तो गुनगुने पानी का जो आप अपना इंटेक है, उसको बढ़ाकर भी अपने स्टूल को सॉफ्ट कर सकते हैं। अगर ये बेसिक रेमेडीज़ काम ना करें, फिर भी स्टूल हार्ड आ रहा है, दिक्कत हो रही है, तब जाकर हमें थोड़ी-सी मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है और मेडिसिन भी बहुत सिंपल होती है। एक मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, जो हरड़ होती है, छोटी हरड़, आप सब एज में मेरे से बड़े होंगे। जो छोटी हरड़ होती है, उसको आपने अरंडी के तेल में, कैस्टर ऑयल के अंदर भूनना होता है। तो थोड़ा-सा आप कैस्टर ऑयल लेंगे, उसके अंदर आप जैसे पूड़ियाँ तलते हैं, वैसे हम अरंडी हरड़ को डाल देंगे, तो पूड़ी की तरह वो फूल जाती है। उसका पाउडर बनाइए और रात को सोने से पहले 2 चम्मच आप उसका यूज़ कर सकते हैं। त्रिफला पाउडर का यूज़ हम सब जानते हैं, सुनते आए हैं, बट कभी-कभार हम नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते, बट हम नहीं करते। तो त्रिफला पाउडर का ये भी यूज़ अगर आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको बेनिफिट दे रहा है, तो उसको प्लीज़ यूज़ कीजिए। अगर फिर भी दिक्कत रह जाए तो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं,
आपकी हेल्प करेंगे श्रेयास में, पार्किंसन में के लड़ने में भी और कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में भी। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।